हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है, सब बढ़िया है आप सभी की ज़िंदगी में। आप लोगों के लिए एक और नया प्यारा सा पॉजिटिव सा टॉपिक लेकर आ गई हूँ। एंड आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है वॉट एंड हु इज़ एग्जैक्टली कमिंग इन योर लाइफ। क्या और कौन एग्जैक्टली आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि अचानक से कोई चीज़ हमारी लाइफ में आती है एंड वी गॉट वेरी एक्साइटेड और हम सोच लेते कि अरे यार ऐसा कैसे हुआ। जैसे अभी जब मैं ये रीडिंग आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ उसके एक दिन पहले फुल मून का दिन था। तो फुल मून के लिए मैंने एक प्यारी सी प्रिडिक्शन करी थी कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे ऐसे चेंजेस आएंगे अनएक्सपेक्टेडली एंड दे गेट एग्जैक्टली वही के वही चेंजेस। और उन सब ने मेरे को बहुत बार डीएम्स भी करे हैं व्हाट्सएप पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, कुछ ने मेल्स भी करे हैं मुझे और कुछ ने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके कमेंट भी करे हैं। आई एम रियली वेरी थैंकफुल एंड वेरी पॉजिटिव। आप सभी लोग इतने 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 पॉजिटिव फीडबैक्स मुझे दे रहे थे उस वीडियो के। तो आज की जो रीडिंग है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि व्हाट एंड हु इज़ एग्जैक्टली कमिंग इन योर लाइफ। क्या और कौन आपकी ज़िंदगी में एग्जैक्टली आने वाला है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स एनर्जी है और हम झांकने वाले हैं बॉक्स के अंदर कि इस डब्बे के अंदर आप लोगों को आज क्या देखने को मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग दैट हु एंड वॉट इज़ एग्जैक्टली कमिंग इन योर लाइफ। ये भी जानेंगे, हम ये भी जानेंगे कि वो कब तक आने वाला है और आपको अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए फॉर दोज थिंग्स, हम ये भी बता करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो रीडिंग में कार्ड्स जो भी बताते हैं मुझे वो मैं सब कुछ आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। देन डेफिनेटली इट्स 100% प्रूवन कि कुछ लोगों से कुछ चीज़ रेजोनेट होगी, कुछ लोगों से कुछ चीज़ रेजोनेट होगी। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, ओके। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी कार्ड में आता है वो मैं आपको उसी वे में बता देती हूँ, ना कुछ सजावट ना कुछ मिलावट, जो है एग्जैक्टली वैसे ही। अब अगर इस चीज़ के अंदर किसी को मेरी किसी बात का बुरा लग जाए तो उसे प्लीज़ इग्नोर कर दें, या फिर अगर इग्नोर नहीं किया जा रहा है तो कमेंट में सुना दें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आप अगर अच्छा सुनते हैं गाइस तो बुरा सुनने की भी एनर्जी रखने की कोशिश करें। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आप लोगों से कहने थे, शेयर करने थे, क्योंकि अगर आप अपने लिए कोई नेगेटिव पॉइंट सुनते हैं तो वो आपको और तरक्की करने के लिए प्रेरित करता है। इस चीज़ को प्लीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दें, ऑफेंड ना हो। ठीक है जी। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाट एंड हु इज़ एग्जैक्टली कमिंग इन योर लाइफ व्हेन। और आज की रीडिंग को हम कैसे करने वाले हैं, यहाँ पर दो पाइल्स मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है। दिस इज पाइल नंबर 1 जिसके अंदर कुछ मूलांक है एंड दिस इज पाइल नंबर 2, इसमें भी कुछ मूलांक है। मूलांक क्या होते हैं? बेसिकली जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है 11 मई 1972 फॉर एग्जाम्पल, अब इसके अंदर से हम मूलांक कैसे निकालेंगे? जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ना, जिस तारीख पे आपका जन्म हुआ है उस तारीख को लेंगे और उसको हम लोग प्लस कर देंगे। अगर वो सिंगल डिजिट है, फॉर एग्जाम्पल 1 है, 2 है, 7 है, 9 है, तो एग्जैक्टली वो मूलांक हो गया। लेकिन अगर वो डिजिट डबल है तो उन दोनों को हम लोगों ने क्या करना है, ऐड कर देना एक दूसरे के साथ। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था 11 मई का, तो यहाँ पे से मई और ईयर हम हटा देंगे, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को लेंगे, तारीख को लेंगे और उसको आपस में प्लस कर देंगे, 1 + 1 यानी कि 2। तो 2 क्या हो जाएगा? मूलांक हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अब इस प्यारी सी रीडिंग को। पाइल नंबर 1 में हमारे पास 1 3 5 7 9 और पाइल नंबर 2 में हमारे पास 2 4 6 8। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस रीडिंग। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग मुझे कमेंट में अपना ढेर सारा वाला प्यार दे सकते हैं। कोई भी वैल्यूएबल फीडबैक आप मुझे दे सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे।
हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। तो आज हम लोग बात करने वाली हैं व्हाट इन हु इज़ एग्जैक्टली कमिंग इन योर लाइफ। उनका टाइमिंग क्या होगा आने का, आपको उस चीज़ के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, देखिए ये कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ एक्सट्रीम लेवल पे बुरा भी हो सकता है, तो हाँ ना भी हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। एंड वन मोर थिंग, आपकी इस रीडिंग के अंदर आप लोगों को मैं एक येस एंड नो की एनर्जी भी प्रोवाइड करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों ने पहले अच्छे से इंट्रो देखा होगा। इंट्रो के पार्ट में मैंने ये चीज़ स्किप कर दी थी, जो मैं आप लोगों को पाइल्स में बता दूंगी कि रीडिंग के दौरान आपका कोई भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई भी अगर आपकी एनर्जी है, तो आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन को अपने मन में सोच के रख लेना है। इन द एंड ऑफ दिस पाइल, जब ये पाइल की रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं आप लोगों को आपके क्वेश्चन का हाँ या ना है आंसर वो भी बता दूंगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से अपना मूलांक जो है कैलकुलेट कर लिया है। आपने अपनी जो तारीख है जिस पे आपका जन्म हुआ है उससे मूलांक निकाला है। अगर वो डबल है तो उसको ऐड करके सिंगल डिजिट कर लिया, और अगर सिंगल डिजिट ही थी तो आपने तुरंत से 13579 को पिक कर लिया। तो आइए अब शुरू करते हैं इस प्यारी सी रीडिंग को। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ पर्सनालिटी ट्रेट्स। ठीक है, कि आप लोगों के पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, आपकी एनर्जीज अभी हाल फिलहाल कैसी चल रही है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा जो है अच्छे से पता लग जाए कि ये जो रीडिंग आज आप लोग देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ आप ही की रीडिंग है। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक अच्छे से पता लग जाए। सबसे पहले मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी ये चीज़ पता करने के लिए कि 13579 पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है उनकी एनर्जीज अभी क्या है। हे ईश्वर गाइड करें। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक बेचारा ऐसा इंसान जो कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत में लगा हुआ है। उसने अपना घर बार पीछे छोड़ दिया है, उसने अपनी इच्छाओं को पीछे छोड़ दिया है। वो सिर्फ और सिर्फ 24/7 लगा हुआ है कुछ ना कुछ मेहनत करके क्रिएट करने में। वो कुछ ना कुछ ऐसा बनाना चाहता है जिससे उसके घर वालों को तो उसके ऊपर प्राउड हो ही हो, कहीं ना कहीं बाहर वाले भी उससे इंस्पिरेशन ले सकें। वो अपना नाम बनाना चाहता है और वो बहुत मेहनत करना चाहता है। अगर आप लोग देखो तो ये आदमी कितनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, ना उसे इस चीज़ का पता लग पा रहा है कि उसने क्या खाया है क्या नहीं खाया है, ना उसको ये पता लग पा रहा है कि वो ठीक से सो रहा है नहीं सो रहा है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग फॉर यू ऑल, पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया है, कि आप लोग कहीं ना कहीं इस थॉट ऑफ प्रोसेस में है कि कुछ अच्छा हो नहीं हो, मुझे मेहनत करनी है, मुझे कुछ क्रिएट करना है। आप लोग किसी भी एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए देखो ये करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ है पर्टिकुलर जिसके अंदर आप बस 24/7 मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत के अंदर इमोशन छुपा हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत कर रहे होते हैं सिर्फ अपने लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि आप मेहनत कर रहे हो नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर फैमिली एंड योर लव वंस। ठीक है, ये मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न आप लोगों के ज़ोडिएक हो सकते हैं, या फिर अभी आप लोगों की जो एनर्जी है वो अर्थ साइन के अंदर अभी बहुत ज़्यादा चल रही है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग शुक्ल पक्ष में पैदा हुए भी नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। देन वी हैव अ कार्ड ऑफ पेज ऑफ सोर्ड्स। अब पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, अगेन द सेम एनर्जी कि एक ऐसा बेचारा इंसान जो कि स्ट्रगल में लगा हुआ है। नाउ दिस इज योर एनर्जी अगेन। आपकी ज़िंदगी में ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि फॉगी सी सिचुएशन है जहाँ पर आप एक ऊंची उड़ान भरना चाहते हो, लेकिन फॉगी सी सिचुएशन है। ये फॉगी सिचुएशन देखो करियर वालों के लिए ऐसा हो सकता है दैट दे आर नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड रिजल्ट्स, और या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो डिफरेंट जॉब्स या डिफरेंट फील्ड ट्राई कर रहे हैं बट दे आर नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट्स, या फिर कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत
बहुत मेहनत कर रहे हैं बट उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उनको अच्छी जगह नहीं मिल रही है, अच्छी पोस्ट नहीं मिल रही है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने रिलेशनशिप्स के अंदर ना एक कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हैं, एक बैलेंस नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं। ठीक है, फॉग ऐसी सिचुएशन है आपकी, अगर किसी रिलेशनशिप में भी है ना तो भी आपको उसका फ्यूचर 100% पता नहीं है, मतलब एक क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट कि एक क्लैरिटी नहीं है, ना वो क्लैरिटी आ पा रही है आपको आपके करियर में, ना वो क्लैरिटी आपको आ पा रही है अपनी लाइफ के अंदर। ये लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, चाहे ये फिर क्या बोलते हैं आपका मनी हो, चाहे फिर वो लव हो, कुछ ऐसे एस्पेक्ट है जिसके अंदर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है। ऑल दो हवाएं बहुत चल रही हैं आपकी ज़िंदगी में, अचानक से बदलाव बहुत आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ना अचानक से इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, कभी अचानक से गुस्सा कर देते हैं, कभी अचानक से खुश हो जाते हैं। ठीक है, हो सकता है ऐसी एनर्जीज आप लोगों के साथ में अभी हाल फिलहाल चल रही है। बट फिर भी आप लोग अभी किस थॉट ऑफ प्रोसेस में हो, आप लोग अभी इस थॉट ऑफ प्रोसेस में हो कि ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा और आगे चल करके हम चीज़ों को सॉर्ट कर ही लेंगे। ठीक है, एंड वन मोर एनर्जी जो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, हो सकता है कि आप अपने किसी एक्स पार्टनर या किसी पर्टिकुलर इंसान को स्टॉक कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल। ठीक है, सो इट कम्स इन लव एनर्जीज एंड इन करियर एनर्जीज एज वेल। नाउ द लास्ट कार्ड फॉर योर प्रेजेंट एनर्जी के लिए आया है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारी अच्छी और बहुत सारी बुरी चीज़ें, मतलब दोनों ही एनर्जीज मुझे यहाँ पर शो कर रहा है। अच्छी चीज़ें तो मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि एटलीस्ट यू गाइज आर ट्राइंग। ठीक है, एटलीस्ट आप लोग जो हो ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। और बुरा मुझे यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे कनिंग ऐसे नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास जो कि आपका काम नहीं बनने दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पर देखो, इफ़ यू गाइस कैन सी, यहाँ पर है ना एक स्नेक भी है, यहाँ पर ईगल भी है, एंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी एंड फॉगी सिचुएशंस भी हैं। तो सम हाउ आप लोगों की जो एनर्जीज है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे चल रही है अपनी लाइफ में कि यू गाइज डोंट नो अबाउट दी रिजल्ट एंड एग्जैक्ट आगे क्या होगा इस चीज़ के बारे में। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर द प्रेजेंट एनर्जीज। आई होप ये जो एनर्जीज है आप लोगों से रेजोनेट हुई होंगी। अभी जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई अगर आपसे रेजोनेट हुई है एटलीस्ट 40 और मोर देन 40%, देन येस ये आप लोगों की ही रीडिंग है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि अपकमिंग कौन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या क्या आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, क्या या कौन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। लेट मी चेक। अगर पीछे से कोई आवाज़ आए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा गाइज, बिकॉज टुडे इज़ संडे जब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ऑल्दो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, आप जब भी देखेंगे ये आपसे डेफिनेटली रेजोनेट करेगी ही करेगी। फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड एंड द थर्ड कार्ड। मैंने ये वाला जो डेक है ना इसीलिए लिया था बिकॉज ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेजर अरकानास हैं। एंड अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, मेजर अरकानास ऐसे कार्ड्स होते हैं जो हमेशा क्या बयां करने की कोशिश करते हैं, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स एंड लॉन्ग टर्म चीज़ें जो लंबे अरसे तक आपकी ज़िंदगी में चलेंगी। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इन कार्ड्स को पिक किया है फॉर द अपकमिंग कौन आ रहा है क्या आ रहा है के लिए। ठीक है, तो पहला कार्ड है यहाँ पर सन। वाओ, अब इस कार्ड को देखो आप लोग, मतलब ये जब भी मैं सन देखती हूँ ना किसी भी डेक के अंदर, जब भी मैं सन देखती हूँ तो आई गॉट अ वेरी वेरी फायरी एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। अब ये जो सन है ना यहाँ पर, ये सन सिर्फ और सिर्फ सूर्य ही नहीं है, ये सन बता रहा है कि ये एक राइजिंग सन है। अगर आप लोग देखो नीचे अंधेरा है और ये सन जो है जैसे जैसे ऊपर आ रहा है वैसे वैसे ये रोशनी कर रहा है, तो इट इज़ अ राइजिंग, सनराइज हो रहा है ये कहीं ना कहीं। ठीक है, राइजिंग सन है ये, और ये जो सनराइज कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि क्या चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है, आपकी ज़िंदगी में आपका जो सूर्य है ना वो फाइनली उदय होने वाला है। जैसे कि मैंने बोला था कि शुक्ल पक्ष में पैदा हुए मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। दैट द एग्जैक्ट थिंग मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी ज़िंदगी का जो सूर्य है ना फाइनली वो उदय होने वाला है। बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने एक लंबी ऊंची उड़ान भरी है और आपको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन जैसे ही आपके साथ कुछ गलत हुआ ना तो लोगों ने टाटा बाय बाय बोल दिया कि नहीं अब ये हमारे काम का नहीं रहा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि उगते सूरज को सलाम है, झुकते हुए को या अस्त होते हुए को
कोई पूछता नहीं है। वही चीज़ सेम है यहाँ पर कि अब फाइनली आपका सूर्य उदय होने वाला है। एंड ये सिर्फ प्राणायाम वाली एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही है, ये मुझे फील हो रहा है जैसे कि कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जिनको हो सकता है आप शो करना चाहते हो, जिन्होंने आपके साथ पास्ट में गलत बिहेव किया या आपके साथ आपको चैलेंज किया चीज़ों के लिए, आपका मजाक उड़ाया, आपके साथ बहुत गलत गलत पेश आए वो। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। हो सकता है वो सामने से आकर के आपको कभी भी अप्रिशिएट ना करे, बट अंदर ही अंदर ना बहुत ज़्यादा सोचने विचारने वाले हैं वो लोग। इट्स रियलिटी। तो आपकी लाइफ का ना फाइनली सूर्य उदय होने वाला है। ये सूर्य उदय कैसे हो सकता है? कुछ लोगों के लिए सूर्य उदय करियर में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लव में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मनी फाइनेंस या फीलिंग्स या किसी भी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में हो सकता है। लेकिन हाँ, ये होने वाला है। और क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग का सीन है तो आई मस्ट से, जब अर्ली मॉर्निंग होने लगती है ना, मतलब जब सूरज निकलने लगता है ना, तो उसके निकलने के 2 घंटे, यानी कि 2 से 3:30 और 2 से 4 बजे का जो ये पर्टिकुलर टाइम होता है ना, 2 से 1.5 घंटे का या 2 घंटे का, ये टाइम ऐसा होता है जब रात बहुत ज़्यादा होती है, लिटरली बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जब 4 बज जाते हैं ना, तो धीरे धीरे आप लोग फील करना 4 बजे के बाद, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, अंधेरा होता है लेकिन हल्की सी एक रोशनी सी हमें फील होने लग जाती है आसमान में, ठीक है, जिससे हमें वो रात रात जैसी महसूस नहीं होती है। तो ये जो 2 से 4 के बीच का टाइम है ना, ये अभी हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में चल रहा है जब रात बहुत अंधेरी है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। बट फाइनली आपकी ज़िंदगी का जो है सूर्य उदय होने वाला है। और ये सूर्य उदय जैसे ही होगा वैसे ही बहुत सारे लोग आपके आगे नतमस्तक होंगे, आपको नमस्ते करेंगे, आपको नमस्कार करेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, कि हाँ देखो भाई उस बंदे ने कितना कुछ अपनी लाइफ में क्रिएट कर लिया। नाउ द सेकेंड थिंग, आई एम सीइंग डेविल का कार्ड है यहाँ पर, यानी कि नेक्स्ट आप लोगों की ज़िंदगी में क्या आ रहा है, कुछ तो ऐसा खराब है जो कि आपकी लाइफ को सुकून से वंचित कर सकता है। लाइक राइजिंग सन की एनर्जी है, दैट मीन्स विश फुलफिलमेंट, ग्रोथ, मनी, पैसा, शादी, बच्चे, बहुत कुछ, लाइक जो भी आप चाहते हो वो हो रहा है आपका। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ डेविल। इसका मतलब हो सकता है आपकी ज़िंदगी में इविल आए हैं, कोई तो है जो कि पर्टिकुलरली आपसे बहुत ज़्यादा जलता है, ठीक है। और उस जल कुकड़े इंसान की वजह से समहाउ आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बार हर्डल्स आते रहते हैं, काम बनते बनते रुक जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड मुझे काम बनते बनते को रोकने की एनर्जी नहीं दे रहा है, मुझे यहाँ पे ये किसी हेल्थ का इशू दे रहा है। तो कमिंग टाइम आपको थोड़े से हेल्थ से सावधान रहने की ज़रूरत है, इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। चाहे आप पॉजिटिविटी को नोट डाउन करके रखें या ना रखें, बट नेगेटिविटी को कर लीजिएगा, बिकॉज शत्रु जितना करीब होना उतना अच्छा इंसान ग्रो करता है। तो डेविल का कार्ड है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ इशू मुझे यहाँ पर ये देता हुआ मेरे को फील आ रहा है, बिकॉज ऑफ सम इविल आई। प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगी डेली सॉल्ट बाथ लेना ही है। थर्सडे को स्किप कर दें, यानी गुरुवार जो वीरवार होता है उसको स्किप कर दें, उस दिन नमक का इस्तेमाल नहीं होता है, उस दिन ना करें। और उस नमक के पानी से अपने बालों को वॉश ना कर ले, बाल ग्रे हो जाएंगे। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, डेली सॉल्ट बाथ ले सकते हो, ये एक बेस्ट रेमेडी है टू स्टे अवे फ्रॉम द एविल आई। देन नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड है एम्परर। और एम्परर का कार्ड मुझे यहाँ पर वाइब दे रहा है एक स्ट्रॉन्ग करियर स्टेबिलिटी की। आप लोगों की ज़िंदगी में अगर मनी का कहीं मनी की खपत ज़्यादा चल रही है, आप पैसा बचा नहीं पा रहे हो, या आप एक वैल्यूएबल जॉब नहीं ले पा रहे हो, या आप एक वैल्यूएबल काम नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका पैसा इतना ज़्यादा लग रहा है ना कि मतलब पानी की तरह बह रहा है, कब आया कब चला गया, नो वन नोज अबाउट दैट, तो आप समझ जाओ वी हैव अ कार्ड ऑफ एम्परर। यानी कि आपकी ज़िंदगी में ना और डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस एंड डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस आने वाली हैं, जिनको पा करके यू गाइज विल फील स्टेबल। अब यहाँ पे क्योंकि स्टेबल की बात चल रही है तो मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस कर देना चाहती हूँ। अभी जो फुल मून गया है उस दिन मैंने एक बहुत ही पॉजिटिव वर्कशॉप करी थी जो कि थर्ड आई की थी, एंड नाउ उसका रिजल्ट बहुत ही प्यारा रहा, सब लोग बहुत खुश थे, दे ऑल आर वेरी हैप्पी, दे गिव मी द ब्यूटिफुल फीडबैक्स जो मैं आप लोगों से सबसे शेयर करने वाली हूँ। और आई मस्ट से दिस विल हेल्प देम अलॉट टू ब्रिंग द साइकिक एनर्जी इन देयर सेल्फ। अब मैं आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट, अब जो न्यू मून आ रहा है, ठीक है, उस न्यू मून पे मैं आप लोगों के लिए वर्कशॉप लेकर आ रही हूँ फॉर दी स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। यानी कि हम लोग बात करेंगे
आपका जो रेड चक्रा होता है, यानी कि जो आपका मूलाधार होता है, रूट चक्रा होता है, उसके बारे में, उसको आप कैसे हील कर सकते हो, कैसे बिल्ड कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उसके लिए रेमेडीज़ क्या हैं, एंड एक पॉजिटिव सा गाइडेड मेडिटेशन. सो इफ़ यू गाइज वांट टू ब्रिंग समथिंग डिफरेंट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, कुछ आप डिफरेंट माइलस्टोन्स अगर आप अपनी ज़िंदगी में सेट करना चाहते हो, तो आप उस वर्कशॉप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो. ठीक है. फॉर एनी काइंड ऑफ कोई भी किसी भी तरीके की डिटेल के लिए यू गाइस कैन मेल मी ओनली. इंस्टाग्राम पे मैं इसका रिप्लाई नहीं करूँगी, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं टू ऐड इन दैट ग्रुप, और फिर हम लोग इसको करेंगे. ठीक है. तो क्योंकि यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, इसलिए मुझे ये चीज़ आई दिमाग में और मैंने आप लोगों से शेयर करी. तो एम्परर, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी इज ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ फ्रॉम द डिफरेंट वेज. आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि आप इसको पिक कर लो, इसको पिक कर लो, इसको पिक कर लो, ऐसे. तो दिस इज what I'm getting, the 3 major positive things in your life, 2 major positive things in your life and एक नेगेटिव है. तो इसको कंसोल करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए मैंने आपको रेमेडी बता दी है. ठीक है. रेमेडी है सॉल्ट बाथ, दैट्स इट. एंड एक और चीज़, क्योंकि डेविल का कार्ड है तो मैं बोलूँगी आपको अपना हर काम सीक्रेटिव करने की ज़रूरत है. आपको इसको किसी को बताना नहीं है, आपको इसको किसी को कहना नहीं है, जस्ट एकदम सीक्रेटिव करने की कोशिश करना. जब तक वो काम 100% हो ना जाए, आपको किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है. ऑल्दो 1, 3, 5, 7, 9 वाले जितने भी लोग होते हैं बहुत समझदार होते हैं, जनरस होते हैं, क्यूरियस होते हैं, बट फिर भी वो क्या है, इमोशंस में बह जाते हैं. तो इस इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना. ठीक है. नाउ लेट्स सी कि डिवाइन आपको इस चीज़ के लिए क्या एडवाइस करती हैं. ओके. और फिर हम लोग देखेंगे अपकमिंग टाइमिंग कब तक हो रहा है आपकी ज़िंदगी में. तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वेट, मेडिटेशन, अगेन देखो मेडिटेशन एंड द नो. तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवाइस आई है कि नो. यहाँ पे ये नो का जो कार्ड है ना, मुझे नेगेटिविटी नहीं दे रहा है, मुझे ये नो का कार्ड यहाँ पर पॉजिटिविटी दे रहा है कि जो भी पास्ट की ख़राब चीज़ें थी ना, फाइनली चली गई हैं, उन्हें ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए. नो फॉर योर नेगेटिव एनर्जीज. आपको सिरे से उन्हें खारिज करना है, आपको इंतज़ार करना है, बिकॉज ये जो टाइमिंग है मुझे लग रहा है कि अपकमिंग कुछ डेज़ या कुछ वीक्स में होने वाली है, और आपको डेफिनेटली गाइडेड मेडिटेशन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मेडिटेशन का ही कार्ड आया है. ठीक है. नाउ लेट मी चेक फ्रॉम हेयर ऑल्सो कि पर्टिकुलरली और कुछ है जो हम मिस कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा हो. फैमिली सपोर्ट एंड गाइडेंस, सेटलमेंट, सेम वही चीज़ जो मैंने आपको बताई. फैमिली का सपोर्ट, द गाइडेंस, पॉजिटिव, सेटलमेंट. नाउ लेट मी चेक गाइस आप लोगों के लिए. अब मैं आप लोगों को बताऊंगी आपका टाइमिंग. ठीक है. कब तक ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है. तो आपकी ज़िंदगी में आ रही है स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सनराइज इवेंट एंड कुछ हेल्थ के इश्यूज़. ये चीज़ आ रहा है अपकमिंग 1 वीक. जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इस रीडिंग के देखने के ठीक 1 वीक और 3 वीक्स के अंदर अंदर. ठीक है. कुछ के लिए 1 वीक, कुछ के लिए 3 वीक्स के अंदर अंदर. नाउ जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया था गाइज, आप लोगों की रीडिंग तो ख़त्म हो गई है. आई होप आप लोगों को मज़े भी आए होंगे जानने में, कुछ नया भी पता लगा होगा. बट मैं आप लोगों को अब बताऊंगी आपके क्वेश्चन का आंसर. आई होप आप लोगों ने अपने मन में उस क्वेश्चन को सोच लिया है अच्छे से और प्रार्थना कर ली है कि आपको उसका आंसर मिल जाए हाँ या ना में. ठीक है. तो चलिए देखते हैं. पाइल नंबर 1, मूलांक 1, 3, 5, 7, 9 वालों ने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस है. लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स हमेशा एक चीज़ कहता है जो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बोलूँगी. किंग ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आपको एफर्ट्स बहुत सारे लेने की ज़रूरत है, आपको इतना ज़्यादा कोल्डेड एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है. यू गाइज नीड टू बी क्लियर इन योर विजन एंड यू गाइज नीड टू बी स्टे फॉरवर्ड इन योर लाइफ. फॉगी सिचुएशन में फंसने से बचें, आगे बढ़ने की कोशिश करें और एफर्ट्स लें. थक के हार के बैठना इज़ नॉट एट ऑल अ गुड ऑप्शन फॉर योर लाइफ. आंसर इज़ येस. जो भी आपने पूछा था उसका आंसर येस है. एंड येस, बहुत अच्छी रीडिंग रही आप लोगों की. सो 1, 3, 5, 7, 9 अगर किसी का भी मूलांक था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी. कैसी लगी
आप बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड उस ब्यूटीफुल से सेकंड वर्कशॉप ऑफ स्टेबिलिटी के अंदर अपना इनरोल करने के लिए मुझे आप लोग मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा एंड फ्रॉड लोगों से बिल्कुल बच के रहने की कोशिश करें, स्पेशली इंस्टाग्राम पर। ठीक है, अपना अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। हाय, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का मैं वेलकम करती हूँ इन टुडेज ब्यूटिफुल रीडिंग। तो आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 2 को। इसका मतलब आप लोगों का जो मूलांक है, यानी कि जो आपकी तारीख है जिसके ऊपर आपका जन्म हुआ है, वो जो तारीख है उसका अगर निचोड़ हम लोग देखें, मूलांक देखें तो 2 4 6 8 है। यानी कि हो सकता है कि आप लोगों का जन्म 2 4 6 8 तारीख को हुआ है, या फिर किसी ऐसी तारीख को हुआ है जिसको अगर आप आपस में प्लस कर दो, ठीक है, तो 2 4 6 8 बनकर बाहर आता है। तो आइए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए प्यारी सी रीडिंग एंड लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या निकलता है। सो टुडेज रीडिंग इज ऑल अबाउट व्हाट एंड हु इज कमिंग इन योर लाइफ। तो सबसे पहले जिन्होंने भी 2 4 6 8 को पिक किया है, गाइज मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले क्या चेक करना चाहती हूँ कि अभी हाल फिलहाल आप लोगों की एनर्जीज क्या हैं, आप लोग किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में है, किस थॉट ऑफ प्रोसेस में है, ऐसे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द कार्ड्स। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स आया था, आना होगा तो हम दोबारा ले लेंगे इसे। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स की पहले यहाँ पर मेरे को एनर्जी नज़र आ रही है। ये एक ऐसे ह्यूमन की एनर्जी है जो कि या तो मैच्योरिटी में अभी कम है या फिर उम्र में अभी कम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उम्र में कम होते हैं लेकिन उनकी मैच्योरिटी लेवल भाई साहब देखने लायक होता है। वो 18 19 20 साल के होते हैं लेकिन बातें, बिहेवियर और मैच्योरिटी ऐसी होती है जैसे 50 साल का आदमी। और वही चीज़ मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ एक ऐसा इंसान जिसकी एज कम है, ठीक है, बट उसके अंदर मैच्योरिटी लेवल ज़्यादा है। दैट मीन्स ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 2 पीपल कि आप लोगों का जो मैच्योरिटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, ऑल्दो आपकी जो एज है वो कम है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एज है 25 30 40, लेकिन आपके अंदर मैच्योरिटी 50 60 वालों की है। जो भी आपकी हाल फिलहाल उम्र है ना, उससे 10 20 साल अलग ही एनर्जी है आपके अंदर। एक 10-20 साल की खास एक्सपीरियंस आप लोगों के अंदर है। ठीक है, उससे ज़्यादा ही, आपकी एज से ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पिंक क्लोथ्स और ब्लू एनर्जी है यहाँ पर। इसका मतलब आपका जो मन है वो लोगों के लिए प्यार से भरा हुआ है और आपकी जो इंटेंसिटी है अपने लिए वो है बहुत सारा वाला पैशन। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। नेक्स्ट मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ एक कप की एनर्जी, यानी कि आपने अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं दबा रखा है, कहीं ना कहीं आप अपने इमोशंस को दबा के बैठे हैं। ऑल्दो आपको पता है कि आपको क्या करना है जिससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, शांति आएगी, सुकून आएगा, बट समहाउ आपके जो इमोशंस है वो इतना ज़्यादा रन कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल कि आप उसके ऊपर 100% काम नहीं कर पा रहे हो। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनके आंसर्स या जिसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको ऑलरेडी पता है, बट स्टिल आप उस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अभी ना वेट आपने गेन कर लिया या बहुत ज़्यादा लूज़ कर लिया, आपको पता है कि आपका वेट दोबारा से जैसा आपको फिट कैसे आप हो सकते हो, बट हो सकता है कुछ लिमिटेशन है, आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे और एग्जाम्पल दे सकते हैं, बट मैं रीडिंग को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती। सो दैट्स वाई योर फर्स्ट एनर्जी हेयर इज़ ऑल अबाउट पेजेस, यानी कि इमोशंस बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं, बहुत कुछ करने की क्षमता है, बहुत कुछ करने की हिम्मत है, बहुत कुछ कर सकते हो, बट स्टिल किसी ना किसी लूप में अभी अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हो। नेक्स्ट कार्ड वी हैव 6 ऑफ कप्स, लोगों के लिए प्यार, लोगों के लिए सम्मान एंड द मोस्ट पॉजिटिव थिंग,
यहाँ पर मैं फ़ील कर रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हैं ना जो हमेशा सबकी मदद करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। अगर आप लोग यहाँ पर कप्स देखो तो मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी शादी की उम्र हो गई है, शादी के लिए लड़का या लड़की देख रहे हैं, या फिर आपके घर में किसी की शादी है अभी हाल फिलहाल, या ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अभी किसी तरीके के ट्रैवल में हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे देख रहे हैं अभी ट्रैवल करते करते, ठीक है, मेरी बातों को सुन रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग येलो हट और येलो घर है यहाँ पर, अगर आप लोग पीछे देखो तो, जो कि मुझे पॉजिटिविटी शो करने, पॉजिटिविटी बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है उस चीज़ को आपने साइड में रखा हुआ है एंड आप अंदर ही अंदर पॉजिटिव है ये सोच करके कि सब कुछ बेहतर होगा ही होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक शांति भी देख रही हूँ। हो सकता है अभी आपकी लाइफ के अंदर थोड़ा सुकून है और आप चीज़ों को ना एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की और करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग शादी वादी के बारे में ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर जो है लव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। 2 4 6 8 जिन्होंने भी जिनका भी मूलांक है गाइस, यहाँ पर आप लोगों की नेक्स्ट एनर्जी है कि आपको हो सकता है कोई पर्टिकुलर पर्सन पसंद है जिसको आप प्रपोज करना चाहते हो, या फिर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहते हो, या फिर आप लोगों की जो अभी एनर्जी है वो कुछ ऐसी चल रही है कि अब चाहे ज़िंदगी में जितने भी हर्डल्स आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं एंड वाटर भी है, चाहे जितने मर्जी अब परेशानी आ जाए, जितनी मर्जी दिक्कतें आ जाए, नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू बी इन माई एनर्जीज। कहीं ना कहीं हो सकता है गाइस कि आपका जो आपकी जो चाबी है ना वो लोग लेकर रखते हैं हमेशा, यानी कि लोग कहीं ना कहीं आपको चलाने की कोशिश करते हैं। बहुत बार आपका जो रिमोट है ना, कंट्रोल है आपकी बॉडी का, वो लोगों के हाथ में रहा है। आप बहुत ईजिली लोगों से मैनिपुलेट और इन्फ्लुएंस हो जाते थे, बट राइट नाउ यू आर इन योर 100% हैपनिंग एनर्जीज, जहाँ पर आपने अपना कंट्रोल अपने हाथों में लिया हुआ है ना, जैसे कि कैसे इस कप को पकड़ा हुआ है, कंट्रोल अपने हाथों में लिया हुआ है और आप ऐसा सोच रहे हो कि अब जो भी सामने आएगा उसको मैंने मस्त बता देना है, ठीक है, मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने हिसाब से चलूँगी और अपने हिसाब से आगे बढ़ूंगी, मुझसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग और एवरीथिंग, ठीक है, ये मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। तो आप लोगों की जो करंट एनर्जीज है वो कुछ ऐसी ही है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है जिसको पता है आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, बट वो कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ एनी लिमिटेशन। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, आप एक लविंग केयरिंग और हेल्पिंग एनर्जी में है, हाईली पॉजिटिव है अपनी लाइफ को लेकर के, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं, या चाहते हैं कि सामने वाला जो पर्टिकुलर पर्सन आपसे प्यार का इजहार करे, या फिर अब जो भी हर्डल्स आपकी ज़िंदगी में आएंगे आप उनको ख़त्म करके आगे बढ़ जाओगे और आप अपनी ज़िंदगी का जो रिमोट है वो किसी को नहीं देना चाहते हो। आप इजीली ना किसी से मैनिपुलेट होना चाहते हो, ना आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, ना किसी से इन्फ्लुएंस होना चाहते हो, ठीक है। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग हेयर फॉर योर एनर्जीज। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं किस चीज़ की, कि क्या और कौन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई है एटलीस्ट 40 और मोर देन 40%, देन डेफिनेटली दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग, ठीक है। तो अब देखते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या आ रहा है और कौन आ रहा है, ठीक है। सो आई विल पिक 3 कार्ड्स। सो हेयर आई हैव द 3 कार्ड्स फॉर यू। मैंने आज इन्हें इसीलिए पिक किया क्योंकि ये मेजर अरकानास हैं एंड मेजर अरकानास की जो एनर्जी होती है वो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा टिकती है, ठीक है। यानी कि माइनर अरकानास को अगर हम मेजर से कंपेयर करें ना तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता लगेगी कि जो मेजर अरकानास होते हैं, ये सारे मेजर अरकानास जो मैं अभी इंडियन सेक्रेट डेक में इस्तेमाल कर रही हूँ जिसके अंदर, तो इसके अंदर जितने भी मेजर अरकानास है ना वो उनका असर जो है लॉन्ग टर्म आप लोगों की लाइफ में रहता है। दैट्स वाई मैंने ये वाले कार्ड पिक किए। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास सन। कमाल हो गई साहब। ओके, तो सन का कार्ड है यहाँ पर। दैट मीन्स ये जो सन है ना ये राइजिंग सन है, ठीक है। अगर आप लोग देखें यहाँ पर अंधेरा हो रखा है और ये जैसे जैसे सूरज ऊपर आ रहा है ना वैसे वैसे चीज़ें सेटल हो रही हैं। मुझे यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ सनराइज़ की एनर्जी नहीं फील हो रही है, मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है
किसी तरीके के डेवलपमेंट की। जैसे कि आप कुछ फ्रेश स्टार्ट नहीं कर रहे हो, नो, आई एम नॉट सीइंग कि कुछ फ्रेश स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे कोई भी एस्पेक्ट है। आई एम नॉट सीइंग कि कुछ फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। आई एम सीइंग कि कुछ ऐसा शुरू होने वाला है जो आपने पहले से शुरू कर रखा था, बट उसके अंदर सही चीज़ें नहीं हो रही थी, और अब फाइनली धीरे धीरे वो चीज़ ग्रो करने वाली है। डेवलपमेंट की एनर्जी है मुझे यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जॉब या कोई बिजनेस करते हो, बट उसके अंदर आपको इतनी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही थी, तो फाइनली धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि अब वो जो बढ़ोतरी है ना, वो आपको देखने को मिल रही है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और उसमें बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था, बहुत अजीबोगरीब चीज़ें चल रही थी, फाइनली आप देखेंगे कि चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। यानी कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप में से पाइल नंबर 2 पीपल, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कमिंग आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा सनराइज जिसकी वजह से सुकून, शांति, आराम और पॉजिटिविटी आएगी आपको, एंड आप जो है डिफरेंट तरीके से सोच पाएंगे। डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इज कमिंग। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पर मून का कार्ड है। मुझे यहाँ पर आप लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ड्रेन होते हुए नज़र आ रहे हैं। मून का कार्ड है। आई मस्ट से आप लोगों को कुछ चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है। किसी तरीके का धोखा भी आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, जी हाँ। दूसरी चीज़ आई एम सीइंग, किसी तरीके का धोखा भी आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। ये धोखा किस फॉर्म में हो सकता है? मे बी कोई लड़का आपकी ज़िंदगी में आए जो कि आपको मैरिज कमिटमेंट या लव प्रपोजल देने की कोशिश करे, ठीक है, और वो इंसान बिल्कुल सही नहीं है, या आपके घर वाले आपके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़की ढूंढ रहे हैं, स्पाउस ढूंढ रहे हैं बेसिकली, और वो कहीं ना कहीं सही ना निकले, या फिर आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करो और वहाँ आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए। सो यू गाइज नीड टू बी वेरी वेरी इन अ पेशेंस और काम वाली एनर्जी जब भी आप लोगों को कुछ भी नया शुरू करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड फॉर सम पीपल आई एम सीइंग कि आपको अपनी मदर की हेल्थ का भी थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे स्टार का भी सिंबल है, तो आई मस्ट से कि होपफुल रहें, लेकिन क्योंकि मून अपने आप में ही एक अलग डिसेप्शन की एनर्जीज को रखता है, तो आई मस्ट से आपको अपनी मदर या आपकी जो भी मदर फिगर है उनकी तबीयत का ध्यान रखने की भी थोड़ी कोशिश करनी है। नेक्स्ट तीसरी चीज़ है यहाँ पर हेरोफेंट, दैट मीन्स अगेन शादी या फिर करियर का एक बिगेस्ट चेंज। तो हेरोफेंट का कार्ड है। आई मस्ट से माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में आपका ट्रू स्पाउस आ रहा है जिसके साथ आपकी शादी हो, और आप में से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में शादी होने वाली है। मैरिज, कमिटमेंट, लवर या फिर स्पाउस इज एक्चुअली कमिंग, एंड डेवलपमेंट, मनी के इश्यूज का रेज हो जाना और किसी तरीके की चीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट होना इज कमिंग इन योर लाइफ, मतलब इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये जो सेकंड कार्ड यहाँ पर आया है ना, जो कि नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों को एक रेमेडी दूंगी। आप लोग क्या कर सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पर ये डिसेप्शन को शो कर रहा है, यानी कि धोखाधड़ी को शो कर रहा है, तो धोखे से बचने के लिए एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हो, और वो ये है कि आपके आसपास आपको जितने भी गाय दिखें या जितने भी मतलब चौपाए जानवर दिखे ना, आप उनको फीड कराएं, ठीक है। आप जितना उन्हें फीड कराएंगे ना, उतना आप धोखे से बच के रहेंगे, आप बच जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा होगा कि आप तुरंत से बच गए। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मून की एनर्जी ये शो कर रही है। नाउ लेट्स सी आपको भगवान क्या एडवाइस देते हैं पाइल नंबर 2 पीपल। सिचुएशन विल इम्प्रूव की एनर्जी, अपॉर्चुनिटी की एनर्जी, एंड इट्स अप टू यू। देखो पहला कार्ड यहाँ पर आया है आप लोगों के लिए कि जो ये भी सिचुएशन चल रही है ना, ये डेफिनेटली इंप्रूव होगी और सब बढ़िया हो जाएगा। यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट दैट। दूसरा यहाँ पर कार्ड आया अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यानी आपकी ज़िंदगी में आपको भरपूर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आपने परेशान नहीं होना है। एंड तीसरा कार्ड आया है, जो ये सेकंड कार्ड आया था ना मून वाला, इसके लिए एडवाइस आई है कि अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सही तरीके से चीज़ों को सोचते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको सही तरीके से सोचना है, विचारना है और फिर आगे बढ़ना है, ओके। नाउ लेट्स सी यहाँ से कुछ जो हमसे स्किप हो रहा हो, यहाँ से चेक कर लेते हैं। सो वी हैव परफेक्ट लाइफस्टाइल एंड मोर मनी। तो डेफिनेटली एक बहुत ही पॉजिटिव परफेक्ट लाइफस्टाइल एंड ढेर सारा वे ऑफ मनी इज कमिंग इन योर लाइफ। नाउ लेट मी चेक कब तक होने वाला है ये।
जब तक मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल रही हूँ तब तक आप अपने मन में एक क्वेश्चन प्रिपेयर करके रख लें फॉर द यस एंड नो, ठीक है? ओके, सो वी हैव अ कार्ड ऑफ हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस का कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा टाइम शो करता है, 1 से 1.5 महीना, इससे ज़्यादा नहीं। तो कमिंग 1 to 1.5 मंथ के अंदर अंदर ये जो चेंज है आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। क्या क्या? सनराइज हो रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है? किसी की तबीयत, आपकी मम्मा या आपकी मदर फिगर कोई भी हो सकती है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, उस पर ध्यान दें। किसी तरीके का डिसेप्शन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, शादी आ रही है, कोई स्पाउस आ रहा है, किसी का प्रपोजल आ रहा है, या फिर ग्रेट अपॉर्चुनिटी आ रही है। नाउ लेट मी चेक। अगर आप लोगों ने अपने मन में उस क्वेश्चन को सोच लिया है तो उसका आंसर हाँ है या ना है, लेट मी चेक। जो भी क्वेश्चन आपने अपने मन में सोचा है उसका आंसर है डेफिनेटली यस। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली 101% उसका आंसर यस है। लेकिन 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमेशा कहता है कि हर्डल्स आर देयर, क्योंकि अगर आप लोगों को देखने को मिले माउंटेन्स आर देयर, हर्डल्स आर देयर, यू गाइज नीड टू बी वेरी कॉन्शियस whatever you are doing right now, ठीक है? तो आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत जल्दी ये चीज़ें आ रही हैं, 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर। तो अगर आप लोगों का मूलांक था 2, 4, 6, 8, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। एंड गाइज आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू ऑल कि अभी जो फुल मून गया था, अभी जो लास्ट फुल मून गया था, स्नो फुल मून था जो, उस दिन हम लोगों ने किया था एक बहुत ही प्यारा सा वर्कशॉप जो कि था थर्ड आई के ऊपर, एंड दैट वाज वेरी अमेजिंग। बहुत ही मज़े आए सब लोगों को इंटरेक्ट करके, सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। बहुत जल्दी आप लोगों के साथ मैं फीडबैक्स जो है उसके शेयर कर दूंगी इन द वॉल ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैनल। एंड आप लोगों को अब मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ सेकेंड वर्कशॉप से, जो कि होने वाली है कमिंग न्यू मून के दिन। और ये वर्कशॉप होने वाली है ऑन योर स्टेबिलिटी, यानी कि हम लोग बात करेंगे रूट चक्रा के बारे में। रूट चक्रा क्या है, कैसे काम करता है, इसे कैसे इम्प्रूव करना है। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है ना, मनी को लेकर के स्टेबल फॉर्म नहीं है, या फिजिकल होने को लेकर के शांति या सुकून या सेटिस्फैक्शन नहीं है, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के आप हमेशा बैलेंस फॉर्म में नहीं रहते हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, खुशी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, पैसा नहीं है, फाइनेंस रुकता नहीं है, पैसा कहीं ना कहीं खर्च बहुत ज़्यादा होता रहता है, देन कम एंड जॉइन दैट वर्कशॉप। वो वर्कशॉप बहुत मज़े वाली होने वाली है। वी ऑल इंटरेक्ट विद ईच अदर, हम सब लोग फेस टू फेस सब इंटरेक्ट करेंगे और बहुत सारी चीज़ों का लाइक जानकारी लेंगे और बहुत सारी चीज़ों के आनंद भी उठाएंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसके अंदर गाइडेड मेडिटेशन भी शामिल है। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं इस ब्यूटिफुल सी वर्कशॉप को। इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू नो द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू नहीं, जस्ट ओनली मेल। तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दी है, और कुछ प्रॉपर इसकी डिटेल्स भी वहाँ पर मैंने डाल दी हैं। तो आप लोग वहाँ पे जाकर के चेक इन कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं जल्द से जल्द, ठीक है? ऐसा ना हो कि सीट्स फिर अवेलेबल ना हो, तो जल्द से जल्द इनरोल करें और अपना ढेर सारा वाला ख्याल रखें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में।